बात कर रहा है। मैं फौज की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि उन लोगों को पैगाम दिया जा सके जो बार बार सवाल करते हैं मुसलमानों से कि वतन के लिए आपने क्या किया। वहीं पर हम देखते हैं कि साइंस के मैदान में हम खाली एपीजे अबुल कलाम का जिक्र करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि मोहम्मद इस्लाम खान हैं, इंडियन ग्लाइकोबायोलॉजिस्ट हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में मशहूर दुनिया का साइंटिस्ट है। डॉक्टर सलीम अली हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। सैयद ज़हूर क़ासिम हैं, जो एंटार्क्टिका में जो भारत पहली मर्तबा गया था 1980 में, मोहम्मद सैयद ज़हूर क़ासिम साहब साथ थे। और 8 मर्तबा जो हम अंटार्कटिका गए वो उन्हीं की बड़ी कोशिशों का नतीजा था। इब्राहिम अली अबू बकर सिद्दीक़ है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी ईजाद में जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में जो काम किया उसकी वजह से छोटा बासमती बड़ा मशहूर हुआ। उनको 2011 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। ये हमारे चूहानुमा कून कानून, जिसमें वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, मोहम्मद रशीद, फिरोज़ कुरैशी, मोहम्मद इरशाद, नसरुद्दीन नसीम, जिसको अंग्रेज़ी में रैट माइनर्स बोलते, जिन्होंने 40 वर्करों की जान बचाई जो उत्तराखंड में किसी एक टनल में फंस गए थे, और दिल्ली सरकार ने माशाल्लाह उसमें एक बच्चा वकील था, उसको इनाम के तौर पर बुलडोज़र से उसका घर भी तोड़ दिया। समी सऊद, ये कौन आदमी है जिसने एक पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस को ईजाद किया जो डेटा को वायरलेस क्लाउड से एनालिसिस करके भिजाता है, जिससे कई लोगों की जान बचती है। और ये 99% सही प्रेडिक्ट करता है हार्ट अटैक को। समी सऊद उस शख्स का नाम है। सैयद एहतशाम हसनैन, मॉलिक्यूलर एपिडेमोलॉजी, ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में उन्होंने जो अपना पेपर पेश किया, इससे कई मरीजों के पैसे बच रहे हैं और उनकी सेहत अच्छी हो रही है। वहीं पर हम देखते हैं कि उबैद सिद्दीकी, E.A. सिद्दीकी, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और एग्रीकल्चर जेनेटिक्स में उन्होंने काम किया। अजीम प्रेम जी ने विप्रो को सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। हाबिल खोखरीवाला वो खाट के मालिक, और फिर यूसुफ अली जो लुलू के मालिक हैं, उन्होंने कई लोगों को नौकरी दी, रिटेल में का बादशाह जिसको माना जाता है। वहीं पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियाँ हम भूल नहीं सकते। फिर तालीम के मैदान में आप जानते हैं फ़ातिमा शेख कौन थी, जो सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर बच्चों को तालीम का इंतज़ाम किया। फिर वहीं पर राबिया जो मल्लापुरम की एक अपाहिज लड़की थी, जिसने ख़वानगी को आम करने के लिए बड़े मेहनत की, तो वहाँ पर मरकज़ी हुकूमत ने उनको अवार्ड दिया। शाहनवाज शेख, जिसको ऑक्सीजन मैन कहते हैं मुंबई का, इसने 8000 लोगों की जान बचाई। इसने जब देखा कि अपनी दोस्त की बीवी जो हामिला थी कोविड में मर गई, तो इसने अपनी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ दिया, अपनी गाड़ी बेची और अपनी दुकान में उसने फ्री ऑक्सीजन का सेंटर बनाया। 2 भाई हैं तजम्मुल मुजम्मिल पाशा, जिन्होंने अपनी ज़मीन को बेचकर जो गरीब लोग कोलार के डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके खाने का इंतज़ाम करते हैं। तौफीक और हुसैन पठान, ये 2 लोग हैं। जब गुजरात में मोरबी का ब्रिज गिरा तो तौफीक ने 35 लोगों को अस्पताल लेकर गए, और ये तैराक था हुसैन पठान, तीर कर 50 लोगों की जान बचाई उस नदी में कूद कर। आज मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हकीकत ये है कि अगर हम जिस सरजमीन हैदराबाद में हम रहते हैं, यहाँ पर सबसे पहला शख्स अगर कोई काला पानी को गया तो शख्स का नाम मौलवी अलाउद्दीन था, जो तारीख़ी मक्का मस्जिद के इमाम थे। 17 जुलाई सन 57 को उन्होंने जुम्मे का खुतबा दिया, सुल्तान बाज़ार की रेजिडेंसी में जाकर एहतजाज किया, और फिर एक लंबा किस्सा है। बहरहाल उनको उठाकर उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने तक काला पानी में उनको रखा गया। अंग्रेज़ लिख रहे थे कि शख्स मर जाएगा, मगर यहाँ की जो हुकूमत थी निज़ाम की सालार जंग, वो बोलते थे कि मौलवी अलाउद्दीन ख़तरनाक है, हम नहीं ला सकते। हमारे मुल्क का तिरंगा किसने उसको बनाने का एक बहुत बड़ा रोल अगर किसका है तो हैदराबाद की सुरैया तैयब जी का है। और फिर आप जानते हैं कि आबिद हसन सफरानी कौन थे? ये वो शख्स था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ था।
हैदराबाद से उनका ताल्लुक, 2 साल वर्ल्ड जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम में उन गिरफ्तार कर लिया गया। मगर हम ये भी देखते हैं कि आज हमसे पूछा जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, फॉरेन एक्सचेंज 38% गल्फ कोऑपरेशन ममालिक से आता है और जीसीसी में सबसे ज्यादा काम करने वाले मुसलमान हैं। 38% भारत को फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस जिसको बोलते हैं आता है। हाँ, ये बात सच है कि एडवांस इकोनॉमीज जो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर है, उनसे ज्यादा आ रहा है, मगर वहां पर भी मुसलमान बच्चे हैं। इन तमाम के बाद भी हम पे इल्जाम लगाते हैं। अब मैं आपको ये बोलकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि इस 75 साल के सफर में, इस मुल्क की आजादी के बाद से पहली नाइंसाफी कहां पे हुई? आइन बन रहा है। क्या यह बात सच नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए कैद खाना बन चुकी है? जब कभी मौलाना आजाद हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के साथ उठते और कहते कि जो रिजर्वेशन दिया गया उसको दो, तो क्या यह बात सच नहीं है कि सरदार पटेल मुस्लिम लीग से वाबस्ता उन लोगों को खड़ा करके बोलते कि मेन स्ट्रीम में आओ? फिर उसके बाद आप देखेंगे कि संविधान का माइनॉरिटी राइट्स की जो कमेटी बनाई गई, सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई। 27 फरवरी 47 को सब कमेटी ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 8 अगस्त 47 को उसको विड्रॉ कर लिया गया। क्या यह बात सच नहीं है कि मौलाना आजाद ने जब मुस्लिम लीग के लोग मुसलमानों को कह रहे थे कि तुम पाकिस्तान चलो, जो गवर्नमेंट में मुलाजिम थे, मौलाना आजाद ने मेहनत करके एक सर्कुलर जारी करवाया और फिर क्या हुआ? वो सर्कुलर वापस ले लिया गया। उस सर्कुलर में क्या फिर बाद में क्या लिखा गया कि अक़लियतों की बराबरी उनको दिया जाएगा? कहीं पर नजर नहीं आता वो। और फिर आप देखते हैं कि इस लंबे हमारे मुल्क के सफर में 62 दिसंबर में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक चोरी हो गया। क्या आप जानते हैं कि 8 लाख मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया? 8 लाख, ये डेटा है उसका। फसादात कितने हुए? निल्ली का मैसेकर हुआ आसाम में, आपने देखा फसाद हुआ हाशिमपुरा का, मलियाना का। हम और आपने देखा गुजरात में, बल्कि 69 का फसाद तो 2002 से बदतरीन था। फिर 2002 की नस्ल कशी हमने देखी, 2019 का दिल्ली का फसाद देखा, हैदराबाद के फसादात हमने देखे। मगर एक बात जो लोग समझते नहीं है वो ये है कि इन तमाम फसादात को हमने देखा। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं। इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तुम मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते हैं। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं।
एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे, हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करे मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते, अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त इत्तेहाद का है और हमको और आपको इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।